अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को, और उसकी वीडियो के एंड में मैंने आपको ये बात बताई थी कि किस तरीके से फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं जीडीपी से जीएनपी पे जाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा और बताऊंगा कि फॉर्मूले में किस तरीके से थोड़ी सी वेरिएशन करके आप जीएनपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है नेट फैक्टर पेमेंट का कॉन्सेप्ट। क्या होता है नेट फैक्टर पेमेंट का कॉन्सेप्ट? जैसे कि पेमेंट है, ये वर्ड आपको पता है पेमेंट। इससे क्या होता है कि हम लोग कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो हमें बाहर से रिसीव हो रही होती है, बाहर मतलब आउटसाइड द कंट्री से रिसीव हो रही होती है, और कुछ पेमेंट ऐसी होती है जो हमारी कंट्री से बाहर मुल्क में जा रही होती है। जो कंट्री से, जो बाहर मुल्क से हमें पैसा रिसीव होता है उसको हम रेमिटेंसेस भी कहते हैं वर्डिंग्स में। आपको पता होगा कि मुल्क की रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं तो उसे कहते हैं क्या कि पैसा आपके मुल्क में बाहर से आ रहा है। तो अब बाहर से मुल्क में पैसा कौन भेजता है? जाहिर सी बात है जो सिटीजन होते हैं आपके मुल्क में, मुल्क के जो सिटीजन होते हैं जो बाहर काम करते हैं वो आपके मुल्क में पैसा भेजते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि यार हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं होता कि हम कैलकुलेट कर सके कि बाहर कितने लोग कितनी इनकम कमा रहे होते हैं। ऑब्वियसली सी बात है ना, वो तो इनकम वहां कमा रहे हैं तो उस पर वहां के टैक्सेस लग रहे हैं, उनको वहां पता है कि कितनी इनकम वो वहां कमा रहे होते हैं। मगर हमें सिर्फ इतना अंदाजा होता है कि वो लाजमी सी बात है इतना जरूर कमा रहे हैं कि वो कुछ पोर्शन यहाँ पर हमारे मुल्क में पाकिस्तान में भेज रहे हैं। ये एक छोटी सी बात थी। तो वो जो पैसा भेज रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड या इनकम रिसीव फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। मुल्क से बाहर से जो पैसा हमारे मुल्क में आ रहा है उसको मैं कहता हूं इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। मुल्क के बाहर से जो पैसा आया उसको मैंने रिसीव करा यहां पर, इसका डाटा आराम से हमें मिल सकता है। ये हो गया। उसके बाद ऐसे बहुत सी पैसा होता है जो हमारे मुल्क से बाहर जा रहा है, जो यहाँ पर बाहर के सिटीजन काम कर रहे हैं, जिसको हम जीडीपी के कॉन्सेप्ट में देखते थे कि मुल्क की बाउंड्रीज में मुल्क की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हुए जो भी चीजें, जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो आपकी जीडीपी का पार्ट है। उसको हम जीडीपी कैलकुलेट करते हुए क्या करते थे? ऐड कर लेते थे। तो वो क्या हो गया? इनकम पेड टू अब्रॉड। यहां पर उसने कमाया मगर उसने पेमेंट कहां कर दी? बाहर कर दी। तो वो क्या होता है? इनकम पेड टू अब्रॉड। ये होता है इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, इनकम पेड टू अब्रॉड। इनकम रिसीव जो हमारे पास हमारे सिटीजन ने बाहर रहते हुए कमाया वो इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, और जो बाहर के सिटीजन ने हमारे मुल्क में रहते हुए कमाया वो इनकम पेड टू अब्रॉड। अब अगर मैं उन दोनों चीजों को माइनस कर दूं तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट बनेगा नेट फैक्टर पेमेंट का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा? नेट फैक्टर पेमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसको मैं एनएफपी भी कह सकता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के जरिए अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है आइए बताता हूं मैं आपको। हमें ये पता है जीडीपी क्या होती है। जीडीपी होती है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो भी आपके मुल्क में रहती हुई चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी मार्केट वैल्यू को ऐड कर लो, वो आपकी जीडीपी है। ये हो गया जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम जा रहे हैं जीएनपी को कैलकुलेट करने। तो जीएनपी में क्या था? मैंने आपको बताया कि जीएनपी में ऐसा वो होगा डाटा जो आपके मुल्क के सिटीजन ने, आपके मुल्क के सिटीजन ने कमाया है। अगर आपके मुल्क का सिटीजन नहीं है, आपके मुल्क में रह रहा है मगर कमा वो है सिटीजन कहाँ का? बाहर का, तो वो जीडीपी के, वो जीएनपी में नहीं आएगा क्योंकि ग्रॉस नेशनल है, नेशनैलिटी जिसकी है। तो अगर मैं ये कहूं कि जो मुल्क में ऐसे सिटीजन जो बाहर मुल्क में रहते हैं पाकिस्तानी, वो यहाँ पैसा भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हुए मैं उनको क्या करूंगा? यहाँ पर ऐड कर दूंगा इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से जो भी पैसा आया उसको मैं ऐड कर दूंगा, और जो यहां पर रहते हुए लोगों ने कमाया
उनकी सिटीजनशिप पाकिस्तानी नहीं थी, उन्होंने जो बाहर भेजा उनको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। जो बाहर पैसा भेजा उसको माइनस कर दो, जो बाहर से पैसा आया उसको ऐड कर दो जीडीपी में, तो आप पहुंच गए कहां पर, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। ये फैक्टर मैं आपको ऑलरेडी इसी वीडियो के शुरू में बता चुका हूं, इसको मैं क्या कहता हूं, नेट फैक्टर प्रोडक्ट। तो अब इसी इक्वेशन को अगर मैं और ड्राइव करना चाहूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर पेमेंट, एनएफपी। एनएफपी क्या था बेटा, एनएफपी हमारा ये वाली इक्वेशन थी, एनएफपी मेरी ये इक्वेशन है। तो मैं अगर जीडीपी से जीएनपी में जाने जाता हूं, जीडीपी से जीएनपी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मेरे पास अगर ये दो चीजें मौजूद हैं तो मैं क्या करूंगा, नेट फैक्टर पेमेंट की मदद से जीएनपी पे पहुंच जाऊंगा। ये सारी इक्वेशंस मैंने यहाँ लिख दी हैं, इसकी डेफिनेशंस मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहां से आप डेफिनेशन याद कर लेना, समझ लेना। याद करने की उम्मीद है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्यूरी है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, तो हम इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।